किसी छोटे से गांव में हरियाली से घिरे एक सुंदर से घर में रहती थी एक बहुत ही सुंदर और कोमल महिला जिसका नाम था सुमन। उसकी आंखें इतनी गहरी और चमकदार थीं कि कोई भी उसमें खो जाता। उसके काले घने बाल जो उसकी कमर तक आते थे उसके सौंदर्य को और भी निखारते थे। सुमन केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद दयालु और मेहनती भी थी। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती सुमन सबसे पहले वहां पहुंचती। गांव के बच्चों को वो पढ़ाती और बुजुर्गों का ख्याल रखती। उसकी मीठी आवाज और मधुर मुस्कान सबका दिल जीत लेती थी। एक दिन गांव में एक नए अध्यापक का आगमन हुआ जिसका नाम था रोहित। वो शहर से आया था और सुमन के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त हुआ था। पहली बार जब उसने सुमन को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। सुमन की मासूमियत और सौम्यता ने रोहित को तुरंत ही आकर्षित कर लिया। धीरे धीरे सुमन और रोहित की दोस्ती गहरी होती गई। वे दोनों साथ में बच्चों को पढ़ाते, गांव के मुद्दों पर चर्चा करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। रोहित ने सुमन की प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुमन भी रोहित की ईमानदारी और दयालुता से प्रभावित हुई। एक दिन गांव के मंदिर में एक उत्सव मनाया जा रहा था। सुमन और रोहित भी वहां गए थे। मंदिर की रोशनी और वातावरण में दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रोहित ने सुमन के सामने अपने प्यार का इजहार किया। सुमन थोड़ी शर्माई लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। उसने भी रोहित से अपने दिल की बात कह दी। सुमन और रोहित ने गांव वालों की उपस्थिति में शादी कर ली। उनका जीवन प्यार और खुशी से भर गया। दोनों ने मिलकर गांव की भलाई के लिए काम किया। सुमन की दयालुता और रोहित की मेहनत ने गांव को एक नई दिशा दी। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बने और जीवन की हर मुश्किल को साथ में पार किया। सुमन और रोहित की प्रेम कहानी सिर्फ गांव के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। उनकी सच्ची मोहब्बत और समर्पण ने साबित कर दिया कि प्यार और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो सकती है। सुमन की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है और हर कोई उसकी सुंदरता और कोमलता की मिसाल देता है।